हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स सॉल्वर शिफाली जैन पे। सो वी विल कंटिन्यू द प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल इन दिस पार्ट आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन निकालना है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन निकाल के उसमें ये शो करना है कि dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 होगा। अब हम ये सोच सकते हैं कि भाई dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी होगा क्योंकि dx से dx कट गया एंड dy से dy कैंसिल हो गया। बट ये हमें शो करना है बाय यूजिंग द गिवन क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन इन द विद रिस्पेक्ट टू वन, और उन दोनों डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा उनका मल्टीप्लीकेशन 1 आना चाहिए। सो पहले इस इक्वेशन को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारा चेन रूल अप्लाई होगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। अगर उस पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन रेफर टू पार्ट 1 ऑफ माई दिस सीरीज। ओके, सो फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2y हो जाएगा। y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। नाउ ऑन द राइट साइड हमारा 4a कांस्टेंट है, सो 4a विल बी रिटन एज इट इज, और डिफरेंशिएशन हम x का कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4a। सो dy बाई dx की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4a अपॉन 2y। अंडरस्टूड। नाउ मेरे को इक्वेशन फिर से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन थी। इस इक्वेशन को अब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो फर्स्ट लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन चेन रूल लगना है, मींस 2y dy बाई dy लिखोगे आप। ठीक है, 4a कांस्टेंट है, इसलिए 4a को एज इट इज लिखा रहने देंगे हम, और dx अपॉन dy, बिकॉज यहाँ पे मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2y dy की वैल्यू 1 हो गई। सो वेट, 2y लिख दिया मैंने, इसके बाद आप लिखोगे इज इक्वल्स टू 4a dx बाई dy। सो यहां से आपकी dx बाई dy की वैल्यू क्या आ गई, 2y अपॉन 4a। ठीक है, नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे dy बाई dx को dx बाई dy से। सो dy बाई dx की वैल्यू हमारी क्या थी, 4a अपॉन 2y, और dx बाई dy की वैल्यू थी हमारी 2y अपॉन 4a। अब ये 2y कैंसिल होगा और 4a कैंसिल होगा, इसलिए आंसर हमारा 1 आ जाएगा। नाउ इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन में भी करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, आपको सम दिया हुआ है, दो फंक्शंस का सम दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं हम, पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और राइट साइड में हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बिकॉज एक्स और वाई दो वेरिएबल है, वन इज डिपेंडेंट एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट। सो लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि एक्स क्यूब है, सो चेन रूल लगेगा। ओके, नाउ ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड 3a कॉमन आ जाएगा, और एक्स वाई में हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3ax dy बाई dx प्लस 3ay। ओके, सो 3y स्क्वायर माइनस 3ax कॉमन आ जाएगा dy बाई dx में, जैसे हम पिछले पार्ट्स में कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 3 पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग ने जैसे डिस्कस किया, वैसे आपने dy बाई dx के सारे टर्म एक तरफ ले आए हैं, और बाकी रिमेनिंग टर्म ऑन द राइट साइड वी विल टेक। सो 3ay माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। सो dy बाई dx की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3ay माइनस 3x स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 3y² माइनस 3ax। ठीक है। अब इसी इक्वेशन को जो x³ प्लस y³ इक्वल टू 3axy दी हुई थी, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें dx/dy निकालना है। सो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। चेन रूल लगाओगे x³ का, सो 3x² हो जाएगा। फिर वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। इसी तरह से y³ में पहले चेन रूल लगाओगे आप, फिर d/dy ऑफ y कर दोगे। ठीक है। और राइट साइड में क्या लगेगा? सेम प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू dy/dy प्लस y इंटू dx/dy। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? अब dx/dy के सारे टर्म्स एक साइड ले आएंगे हम। मीन्स 3x² माइनस 3ay dx/dy हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3ax माइनस 3y²। dy/dy कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ओके। सो dx/dy की हमारी वैल्यू क्या हो गई? 3ax माइनस 3y², 3ax माइनस 3y² डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 3ay। ओके। नाउ dy/dx इंटू dx/dy की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो थी 3x² माइनस 3ay डिवाइडेड बाई 3ax माइनस 3y² और dx/dy की वैल्यू हमारी 3ax माइनस 3y² अपॉन 3x² माइनस 3ay। सो अब देखो, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म नीचे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा और 3x माइनस 3y² इससे कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा आंसर 1 आ गया। आप 3ax को 3ax से नहीं कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज पहले आप सब्ट्रैक्शन करोगे दोनों टर्म्स को, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको कैंसिल करोगे। अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया हुआ? √x प्लस √x प्लस √x प्लस। लेकिन ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, सो इसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम कैसे शॉर्ट करेंगे? प्लीज इन क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराया मत करो, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। हमको क्या करना होता है? √x प्लस बाकी के बचे √x प्लस को हम y लिख देंगे, क्योंकि अगर कोई चीज इनफाइनाइट गिवन है आपको, ठीक है, जैसे हमारा ओशियन है, इतना बड़ा है, इतना पानी है उसमें, और उसमें से अगर आप एक बॉटल कहो या एक बकेट पानी निकाल भी लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मैंने क्या किया? √x प्लस हटा लिया उस y से। ठीक है। तो उस √x प्लस को मैंने अलग लिख दिया, बाकी को y लिख दिया, क्योंकि मुझे एक्चुअल काउंटिंग नहीं पता है। तो इनफाइनाइट में तो आप कितने भी नंबर ले सकते हो। ठीक है। तो इसलिए मैंने बाकी के बचे √x प्लस को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये हमारा हो जाएगा, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारी क्वेश्चन हो जाएगी y² इक्वल टू x प्लस वाई। नाउ dy/dx की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि हमें प्रूव करना है 2y माइनस 1 को अगर हम dy/dx से मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। तो इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? बिकॉज यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है dy/dx, तो आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर आपसे पूछा जाता है dx/dy, तो आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अंडरस्टूड? मतलब जो न्यूमरेटर में वेरिएबल लिखा जाएगा वो हमेशा हमारा डिपेंडेंट होगा और डिनोमिनेटर का वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, जो कि हमारा आएगा 2/dy/dx, और राइट साइड में मेरा आ जाएगा 1 प्लस dy/dx। तो इससे इक्वेशन हमारी क्या बन गई? सारे dy/dx को एक साइड ले आओगे आप, 2y माइनस 1 dy/dx इज इक्वल्स टू 1। So what which is what we have to prove. This is the simplest question. Now एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ। y इक्वल टू √x टिल इंफिनिटी। इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करके देखना। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ।
इसमें आपको क्या करना रहेगा, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, मैंने बोला बस एक टर्म आप अलग कर लो, बाकी को एज इट इज रिप्रेजेंट कर दो। तो ये क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देना तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। सो आप लेफ्ट साइड में क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे, और राइट साइड में आप अपना प्रोडक्ट रूल लगाओगे। अंडरस्टूड? दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी, प्लीज आप इन्फिनिटी को देख के घबराया मत करो। Okay, so that's all for today. We will discuss some new topic in our next session. Thank you so much. और please मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।